सुसायम अभी 7 बजे। ये हंसराज नगर है, नर्मदा जी का तट, डिंडोरी जिला में। देखिए कैसे चमकता है ये घाट। मैं उसके ऊपर रचना किया हूँ। हंसराज नगरे शाय नमः। कृपया सुनिए, उसका हिंदी भी रूपांतर किया हूँ मैं। यहाँ पे एक धर्मशाला है, कितना बढ़िया है देखिए। यहाँ पे रात्रि यापन है, तो इसको दिखाकर मैंने वे रचना किया हूँ। उसको मैं पढ़ता हूँ और उसका सा अर्थ भी करता हूँ। हंसारूढ़ा महामाया मकरारूढ़रूपिणी हरांग स्वेदजा रेवा हंसराजेश्वरेश्वरी। हंसारूढ़ जो कि माँ सरस्वती है, मैं तो रचना करता हूँ भारती जी की कृपा से करता हूँ, वाणी जी की कृपा से। यहाँ पे आने पर जो जिस प्रकार का मेरा जो ज्ञान उदय हुआ, विद्या का जो जिस प्रकार का भान मेरे से हुआ, उसको लेकर मैंने यहाँ पे रचना किया हूँ। इसलिए पहले मैंने रखा हूँ सरस्वती जी को, और वो ही मगरमच्छ के ऊपर आरूढ़ होने वाला माँ नर्मदा, वो विद्या दात्री के रूप में भी मेरे सामने आई है। और वो हर शिव जी का अंग से जो निकली हुई, जो पसीना से निकली हुई माँ नर्मदा है, वो हंसराजेश्वरेश्वरी ही। हंसराज जो है जो कि माँ सरस्वती है, वो उसका जो ईश्वर है, ये ईश्वर का जो ईश्वरी माता माँ भी हैं। ये सभी को मैंने आज यहाँ पे आपको ये जो प्रभात, जो आलोक प्रकाश दिखाकर मैं आपको ये रचना किया हूँ, उसको मैं बोलता हूँ। संस्कृतेन सुसंस्कृत्य संस्कार पूर्वजन्मनः समागत्य नगरेऽस्मिन् नाहं मन्ये स्वयं धनी। बोलते हैं कि पैसा नहीं होने पर निर्धनता आ जाती है। धन नहीं तो धनी कैसे बनेंगे। लेकिन जैसे कि भगवान जी की कृपा से यहाँ पे जो मैंने जो संस्कृत पढ़ा हूँ, तो संस्कृत पढ़ के जो अपने को जो सुसंस्कृति के रूप में जो मैंने ढाला हूँ, मेरे जो का खाना खिलाकर मेरे को बड़ा किया, तो मेरे पिता माता जो है, जो स्वर्गत पंडित कैलाश चंद्र मिश्र जी संस्कृत शिक्षक थे, और मेरी माता धर्मपरायण सुलोचना देवी, इनके ये जिस प्रकार का तत्वावधान में मैंने बड़ा हुआ था, वो संस्कार पूर्व जन्म का कुछ है। तो आज मैं पैदल चलकर नर्मदा के किनारे चल रहा हूँ, और सभी प्रकार का दुख सुख को झेलते हुए कुछ तो पाया हूँ, जो कि साधु संगति भी मिलती है। अभी एक संत मिले थे जोगी टिकरिया में, वो तो रुकने के लिए मेरे को बोल रहे थे, लेकिन ज़्यादा किसी के पास बैठकर बातें करते करते किस प्रकार का भाव दुर्भाव में आ जाता है, इसलिए मैं वहाँ से आज्ञा मांगकर आगे बढ़ गया। तो ऐसे हैं जो विद्या जो है, विद्या का जो संस्कार पूर्व जन्म का नहीं हो, तो अच्छी तरह परवरिश भी न हो, तो इस प्रकार का भाग्योदय नहीं हो पाता। राजपथि चलन्नग्रे पंच प्राणेश्वरो मम
रक्षति पदयात्रयं क्षुधातृष्णात् राजपथ 45 में मैं चल रहा था। वहाँ चल के मैंने आगे बढ़कर आया हूँ। डिंडोरी वे वो तो है हमारा यहाँ जिस तरह का मैंने वहाँ रुका हुआ था जुगी टिकरिया में, वहाँ से खेत में होकर फिर से पगडंडी पकड़कर आगे बढ़कर और इस जो नर्मदा माया के किनारे एक सड़क पथ है वहाँ आकर मिला और वहाँ चलते चलते ही यहाँ पे हंसराज नगर में जब पहुँचा तो इस धर्मशाला को मैंने पूछकर यहाँ पे आकर रात्रि यापन रोका। तो यही सभी चीज़ जो होती है वो सभी पहले से ही निर्धारित तो हो चुका होता है। हम सिर्फ निमित्त मात्र से जब बैठ जाएंगे कुछ नहीं होगा। इसलिए तो आगे बढ़ना मेरा मन में है और उसको लेकर मैंने आगे बढ़ता रहता। जन्मना भाग्यवादी च कर्मणा भागवत कृपा जीवनार्धे गते चाहं सोचाम्यग्रं नहीं कदा। मैं तो जन्म से ही भाग्य को मानने वाला हूँ, भाग्यवादी हूँ। किस जन्म में कुछ कर्म किया हूँ उसका फल तो अभी भुगता रहा हूँ और कर्म जो मैं करता हूँ ना वो भगवत का आशीष कृपा ही मेरे लिए ही है। और मेरा जो कर्म अभी मैं पैदल चलना है होता है, खाना पीना मिलता है या नहीं मिलता, हाँ तो मैं तो मना कर देता हूँ, मैं खाता नहीं हूँ बोल देता हूँ, पंचामृत लेकर चलता रहता हूँ। कहाँ पे कोई प्रेम भाव से कोई सज्जन दे दे तो मना नहीं करता, वो आलू और टमाटर सब्जी ऐसा लेकर आगे बढ़ता रहता हूँ। जो भी हो लेकिन भगवान का कृपा ना हो तो कुछ नहीं होगा। ये भाग्य और कर्म के साथ जुड़े हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ और इस तरह का मैं चलते चलते अब जब हंसराज नगर में पहुँचा तो मेरे मन में ये आया कि जिस प्रकार का जीवन का जो आधा साल तो गुजर गया, मैं 50 साल होने वाला हूँ। जून 15 2024 को 50 ख़त्म हो जाए और 51वां साल शुरू हो जाएगा, तो आधा समय मेरा गुजर गया है। फिर भी आगे क्या होगा मैं कभी भी सोचता नहीं हूँ। नम्र स्वभाव सद्भावे नास्ति मे दुर्बलं मनः न राधमेव यत्कृत्यं लीलया नारकीयते। तो मैं जब भी कुछ करता हूँ अपने मनमानी से करता हूँ, वो हो तो आगे कुछ नरक भोग करना हो, एक नारकीय लीला ही है। नर जगत में जैसे सभी करते हैं उसी तरह हमको करना पड़ता है। ये सोचकर मैं कभी कभी कुछ जो गलत भी कर देता हूँ, वो मानव जीवन में एक कुछ त्रुटियाँ होती हैं। एक त्रुटियों को सुधारने के लिए हम चाहेंगे तो दूसरी त्रुटियाँ आकर बैठ जाएगी, फिर भी हमें आगे बढ़ना ही है। ऐसे सोचकर मैं चलता रहता हूँ। मेरा नम्र स्वभाव को देखकर वो कोई कहेगा कि ये कापुरुष है, डरपोक है, ऐसा नहीं है। मेरा मन हमेशा सुदृढ़ है। मैं किसी को ऊपर निर्भर नहीं करने वाला हूँ और किसी को भी ऐसा डरता नहीं हूँ, लेकिन उसका मतलब नहीं किसी को बेखतरी करूँ, किसका मान सम्मान के ऊपर आंच आते हुए कुछ भी काम करना नहीं चाहता। गर्दभ भारवाहिव भार सोढुमहं नहि गच्छति राजपथ्यग्रे मयर्जितेश्वराशिषम्। गर्दभ गद्धा की तरह भार बहने वाला मैं तो है ही नहीं। और मेरे से रास्ते में चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते जो कुछ मेरे को मिलता है वो भगवान ईश्वर का आशीष के रूप में ही मेरे को धन अर्जन होता है।
रेवातटे च डिण्डोर्जं हंसराजसुनगरं रेवातटस्य शोभयं भाति गीर्वाण भारती। ये तो अभी मैं आके यहाँ पे वीडियो कर रहा हूँ। मैं तो 6:41 को इसको मैंने रचना कर चुका था। ये सभी जो घंट नाच वगैरह होता है, अभी तो सायंकालीन का वो आरती हो रही है, ये सुनिए सभी। उसके पहले मैंने ये रचना कर चुका हूँ कि ये रेवा तट में जो डिंडोरी जिला में हंसराज एक अच्छा नगर है और रेवा तट से शोभायाम, ये शोभा में देखिए भांति गिरबाण भारती, संस्कृत का जो मंत्र उच्चारण होता है, ये वाणी कैसे यहाँ पे अभी तक काल में यहाँ पे तक तो इस तरह का माहौल नहीं था, लेकिन आज देखिए कितना माहौल है। तो हर एक तट में इस तरह का एक जैसा माहौल नहीं होता है। हाँ, आरती तो हर एक जगह में प्राय तो होते हैं, लेकिन इस तरह का मंत्रोच्चारण इसे भी करना, यहाँ पे आते हुए मैंने ये सुना हूँ कि एक कहाँ पे कुछ पुराण चल रहा था, उसका कथा सभी कान को सुनने को आई। ये सभी बातें देखकर समझकर पहले से अनुमान करके मैंने ये रचना कर दिया था। संत ये मानवा साराश्चाश्रियन्ते गते रवो सर्वरी दिवसात् सारा चांधकारोज्ज्वल प्रभा। देखिए ये भी रचना किया था मैंने 6:41 में मैं अंदर बैठा हुआ था, इस तरह का माहौल मैंने देखा नहीं था। तो शांति के लिए यहाँ पे मानव लोग सभी आते हैं। रवि गते, सूरज जाने के बाद शाम होने के होते ही, और सरबरी दिवसात सारा, दिन से ज़्यादा अच्छी है ये रात, क्योंकि अंधकार में उज्जवल का प्रभा देखिए कैसे चमकती है। यस्मै शिवाय देवाय नमो नित्यं दिवानिशं यस्यैर्नर्मदायैर्देवै तथैवास्तु हिताय नो। नो का मतलब नहीं, नो का मतलब हम लोगों का हित के लिए मैंने जिस शिव जी को मैंने हमेशा दिन रात प्रणाम करता हूँ और जिस नर्मदा जी को मैंने प्रणाम करता हूँ, वो सभी उसी प्रकार का वरदायक हो कि हम लोगों का मंगल जैसे हो। नमश्चकार पुनश्च कनकेश्वर प्रभवे मंदाकिनीश्वरो माभ्यार्नित्य प्रियात्मकारिणी। नमश्चकार पुनश्च, मैं फिर से नमस्कार करता हूँ कनकेश्वर प्रभु को, मेरे जो आराध्य देव सप्तमुख्य नृसिंहेन सह सप्तमुख्य महालक्ष्मी नमस्ते। और मंदाकिनी का, नर्मदा का दूसरा नाम मंदाकिनी भी है, और मंदाकिनी का जो ईश्वर है और ईश्वर का जो ईश्वर जी का जो वामांगी है उमा, उन सभी को मैंने प्रणाम करता हूँ, जो कि नित्य प्रियात्मकारिणी, हमेशा प्रिय आत्मकारक होने के लिए आत्मकारी जैसे बने, सभी प्राणियों में आत्मकारक भाव उत्पन्न हो, राग द्वेष हिंसादि भावना न रहे, और सभी एकाकार होकर एकात्म भाव से एक दूसरे से जुड़ें, और जो भी अच्छे काम करने के लिए, जैसे कि मैं चाहता हूँ बुद्धेश्वर मंदिर का निर्माण हो। ये देखिए ये कितना बढ़िया एक धर्मशाला बनाया गया है। कोई दाता इसमें तो सहयोग, तो एक दाता को ये सहयोग नहीं किया होगा, बहुत सारे दाते हैं अब सहयोग किए होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि आप लोग सभी वो बुद्धेश्वर जो पुण्य क्षेत्र है नर्मदा के किनारे दक्षिण तट में नरसिंहपुर जिला में गुट्टे गांव से श्रीधाम से 17 किलोमीटर का अंदर है, वहाँ आइए, पधारिए। अपना जो जो असुविधाएं हैं, संतान संतति न हो रहा हो और बच्चों का दिमाग का तेज न हो रहा हो, तो ये सभी को मिन्नतें मांगकर उनसे मांगिए। वो बुद्धेश्वर आपको हमेशा सहायक होंगे, और आप भी अर्थदान करके वो मंदिर निर्माण कैसे हो। आज जिस तरह का मैंने ये धर्मशाला देख रहा हूँ, उसी तरह का कुछ भव्य मंदिर वहाँ हो, और जो परिक्रमावासी आएंगे वहाँ रुकने के लिए भी व्यवस्था हो। वो प्रकार का वो गांव का भी नाम हो। जो आज बुद्धेश्वर को नहीं जानते हैं, वो एक दिन ऐसा आएगा कि बुद्धेश्वर में
पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। ये तो मैं बार बार बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ। यहाँ पे मैं हंसराज नगर में ये नर्मदा जी के यहाँ मैं सायंकाल का प्रार्थना करके बोलता हूँ। ये रचना के माध्यम से मैं सभी भक्तों को निवेदन कर रहा हूँ, जो भी हो वो यथाशक्ति अपने जो कुछ दान अर्पण करना चाहते हैं तो एक बार बुद्धगांव आइए और बुद्धगांव में बुद्धेश्वर का दर्शन कीजिए। और वहाँ जो सतीश पटेल जी और कमल पटेल पिताजी हैं और सतीश पटेल जी उनका बेटा है, ब्लॉक का अध्यक्ष का वो काम भी संभालते हैं। उन दोनों के साथ पूरा आश्रम निर्भर है, तो आप लोग उनके साथ जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा, सबका मंगल होगा। ओम नमः नर्मदा बुद्धेश्वराय नमो नमः।